वेलकम टू सीआर मैथ सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 इज fx is equals to x to the power 10 minus 1 for x less than equals to 1 and x square for x greater than 1। आपको इस फंक्शन की भी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन आपका x is equals to 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एट x is equals to 1। x is equals to 1 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं गिवन पॉइंट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर LHL। सो LHL इज व्हाट? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। ओके, इज इक्वल्स टू, इसको कैसे एनहांस करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन इज कन्वर्ट टू 1 माइनस h। ओके, अब हम चेक करते हैं कि 1 से लेस के लिए हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर। तो 1 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन इज x टू द पावर 10 माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस h के लिए क्या होगी? देखो fx आपका x टू द पावर 10 माइनस 1 है। ओके, तो f 1 माइनस h क्या हो जाएगा? x की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस h टू द पावर 10 माइनस 1। राइट, तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो यहाँ पर h की जगह 0 वैल्यू पुट करते हो तो ये तो 1 माइनस 0 कितना होता है? 1। 1 टू द पावर 10 कितनी होती है? 1 टू द पावर 10 माइनस 1, तो यानी कि कितना आ जाएगा? ये 0। इट मीन्स आपकी जो LHL की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 0 आई है। अब हम निकालते हैं RHL। RHL क्या होती है? देखो RHL कैसे फाइंड आउट करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0। देन फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 प्लस h के लिए? देखो जब आपका वैल्यू x से वैल्यू 1 से बड़ी है, इट मींस 1 प्लस h के लिए आपका फंक्शन क्या है? x स्क्वायर। ओके, तो x की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 1 प्लस h होल स्क्वायर। राइट, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, आप लिमिट अप्लाई करोगे h की जगह 0, 1 प्लस 0 इट इज 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ओके, इसका मतलब आपकी RHL की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1। ओके, देखो यहीं से पता चल जा रहा है कि LHL RHL डिफरेंट है तो फंक्शन क्या है आपका? डिसकंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx is not equal to limit x tends to 1 plus fx. Okay, so given function fx is discontinuous। आपका फंक्शन क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है एट x is equals to 1। आपका फंक्शन x is equals to 1 पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। आप यहाँ पर नॉट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज क्वेश्चन 13, which is the function defined by fx is equals to this a continuous function। क्या ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ये x is equals to 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो चेक करने के लिए वही सबसे पहले लिखते हैं एट x is equals to 1, बिकॉज हम x is equals to 1 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx is equals to लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। ओके, एंड फिर चेक करते हैं कि 1 माइनस h के लिए फंक्शन हम कौन सा लेंगे। देखो जब x की वैल्यू 1 से लेस है तो ये वाला है आपका x की वैल्यू 1 से लेस, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x प्लस 5। तो आपका फंक्शन हो जाएगा यहाँ से, देखो जी फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस h प्लस 5, बिकॉज आप x की जगह क्या पुट कर दोगे? 1 माइनस h। आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट 1 माइनस 0 कितना होता है? 1, 1 प्लस 5 व्हाट? 6। ओके, तो ये निकाली आपने LHL। अब निकालते हैं RHL। RHL के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस
fx is equals to लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा f1 प्लस एच। देखो ये 1 प्लस एच 1 माइनस एच क्यों आता है, ये आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया गया है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे स्टेप्स क्या चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच। अब चेक करना है कि 1 प्लस एच के लिए मैं फंक्शन कौन सा लूंगी। जब x की वैल्यू 1 से लार्जर है, 1 से बड़ी है, 1 प्लस समथिंग है, तो आपका फंक्शन क्या है, x माइनस 5। तो यहाँ पर आपका फंक्शन आ जाएगा x मतलब 1 प्लस एच माइनस 5। यह आपका फंक्शन आ गया। आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट व्हाट यू गेट, देखो h तो आपका 0, तो 1 प्लस 0 1 होता है, 1 माइनस 5 क्या आ जाएगा -4। क्लियरली दिख रहा है कि LHL RHL डिफरेंट है, तो आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, सो function is not continuous, function is not continuous at x is equals to 1। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। उन्होंने पूछा था कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो हम लिख देंगे नो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बिकॉज LHL RHL both are different। So here is question 13 completed। Now next proceed to question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, जहां पर आपका फंक्शन दे रखा है। देखो वैल्यूज किस किस पे चेक करोगे आप, आपको 4 वैल्यूज दिख रही होंगी यहाँ पर 0 1 3 और 10। ठीक है, मैंने आपको ये भी लास्ट वीडियो में समझाया था कि उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी फाइंड आउट करो जिसकी आप जिस पॉइंट के लिए आपको जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको बड़ी वैल्यू भी पता हो, छोटी वैल्यू भी पता हो, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी आपको वैल्यू पता हो। ओके, तो चेक करते हैं 0 पर। देखो 0 के लिए मुझे 0 से लेस वाली फंक्शन तो पता है, बट क्या मुझे 0 से ग्रेटर वाला फंक्शन पता है, नहीं। तो इसका मतलब मैं 0 पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करूंगी। 1 के लिए देखो, 1 के लिए 1 से लेस वाले फंक्शन 1 से लेस वैल्यूज के लिए भी आपको फंक्शन पता है, 1 से ग्रेटर के लिए भी आपको फंक्शन पता है, और 1 पर भी आपको फंक्शन की वैल्यू नोन है। तो यानी कि 1 पर आप चेक करोगे। 3 के लिए देखो, 3 से लेस वैल्यूज के लिए भी फंक्शन की वैल्यू पता है, 3 से लार्ज वैल्यू के लिए भी फंक्शन की वैल्यू पता है, तो आप 3 पर भी चेक करोगे। 10 से देखो, 10 से लेस और 10 पर भी मुझे फंक्शन की वैल्यू पता है, बट मुझे 10 से ग्रेटर वाले फंक्शन वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू नहीं पता है। इसका मतलब 10 पर आप कंटिन्यूटी चेक नहीं करोगे। तो आपके जो कंटिन्यूटी चेक करने के पॉइंट है वो केवल क्या है, 1 और 3। 1 और 3 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले लिखेंगे एट x is equals to 1। ओके, x is equals to 1 के लिए सबसे पहले LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx is equals to लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 से लेस के लिए, 1 से लेस के लिए फंक्शन है मेरा 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, f1 माइनस h की जगह 3, क्योंकि x तो कुछ है नहीं, कांस्टेंट है, यानी कि वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3। अब चेक करते हैं लिमिट RHL के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से लार्जर वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है। देखो 1 से लार्जर ये है आपका फंक्शन क्या है, 4। यहाँ पर आप 4 लिख दोगे, तो फंक्शन कांस्टेंट है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अच्छा, f1 पर भी देख लो, मतलब 1 पर फंक्शन क्या है, जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, तो यानी कि तीनों डिफरेंट है, आपकी LHL RHL डिफरेंट है, भले ये दोनों सेम हो बट तीनों हमारे इक्वल आनी चाहिए, लेकिन आपकी ये तो 3 आ रही है, 4 आ रही है, 3 आ रही है, तीनों ही इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या है आपका, नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ पर आप इस चीज को मेंशन कर दोगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx is not equal to limit x tends to 1 plus fx
So function is not continuous at x is equals to 1. फंक्शन आपका x is equals to 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है. सिमिलरली आप x is equals to 3 पर चेकआउट कर सकते हो. देखो आपको दिख ही रहा होगा. देखो जब x की जो आप LHL लोगे, इट मींस 3 से लेस वैल्यूज के लिए फंक्शन लोगे तो आपका कितना आएगा LHL? 4 आएगा. RHL कितनी आएगी आपकी? 5 आएगी. तो क्लियरली दिख रहा है कि LHL RHL क्या नहीं है, इक्वल नहीं है. तो x is equals to 3 पर भी आपका फंक्शन क्या होने वाला है? डिसकंटिन्यूअस होने वाला है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट. नेक्स्ट प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन नंबर 15. देखो जी, क्वेश्चन 15 है आपका ये. इसमें भी आपको देखो 0 के लिए भी आप चेक कर सकते हो कंटिन्यूटी और 1 के लिए भी, क्योंकि 1 के लिए और 0 के लिए दोनों के लिए मुझे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू पता है. तो 0 पर भी चेक करेंगे और 1 पर भी चेक करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे एट x is equals to 0 पर. ठीक है, एट x equal to 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx is equals to लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से हो जाएगा f 0 माइनस h, राइट. लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से लेस के लिए. जब 0 से लेस है तो फंक्शन क्या है आपका? 2x. तो यानी कि यहाँ पर आप क्या रख दोगे? 2 इंटू 0 माइनस h. आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट ये 0 0 माइनस 0 0 0 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. अब चेक करते हैं RHL. लिमिट x tends to 0 plus fx is equals to limit h tends to 0 f 0 plus h limit h tends to 0. 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है आपका? 0. कांस्टेंट है तो आंसर कितना आ जाएगा? 0. अब चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू, मतलब f0 की वैल्यू. देखो जब f0 करोगे तो x is equal to 0 पर क्या है? फंक्शन 0 है. तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0. तीनों मेरी इक्वल आ गई हैं. तो यहाँ पर लिखूंगी मैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx is equals to limit x tends to 0 plus fx is equals to f0. ठीक है, तीनों वैल्यूज इक्वल है. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो फंक्शन इज continuous at x is equals to 0. ओके, सिमिलरली आप x is equals to 1 के लिए चेक कर सकते हो. देखो दिख भी रहा होगा आपको. देखो जब आपकी 1 से लेस, मतलब LHL के लिए LHL at 1 क्या है? 0. RHL क्या है? 4 इंटू 1 कितना आएगा? यहाँ से 4 आएगा. ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ही डिफरेंट आ रही है LHL RHL. तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू 1 पर. ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका. क्वेश्चन नंबर 16, fx इज इक्वल्स टू -2 इफ x लेस देन इक्वल्स टू -1 और -1 और 1 के बीच के लिए फंक्शन दे रखा है, 1 के लिए भी दे रखा है. तो आपको यानी कि -1 और 1 दोनों पर कंटिन्यूटी को चेक करना है. सो मैं करती हूँ x इज इक्वल्स टू 1 पर. ठीक है, तो आप x इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यूज के लिए कर देते हैं. x इक्वल्स टू 1 पर कर लेती हूँ मैं. एट x इज इक्वल्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0. 1 माइनस, देखो 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है? 1 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है आपका? 2x. यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? 2 इंटू 1 माइनस h. बिकॉज अब fx 2x है ना, तो f 1 माइनस h क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस h. लिमिट अप्लाई कर दो. h की जगह 0 डालोगे तो 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2. सिमिलरली आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो RHL. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx is equals to limit h tends to 0 f1 plus h, right. Limit h tends to 0
f1 प्लस एच, देखो 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस एच, तो आप h की जगह 0 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से भी 2 इंटू 1 2, ओके। एंड x इज इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन क्या है f1, f1 क्या है आपका x इज इक्वल्स टू 1 पर क्या है फंक्शन 2x, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज 2, तो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज find the relationship between a and b so that the function f defined by fx is equals to this is continuous at x is equals to 3। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपको दे रखा है कि जो आपका फंक्शन है fx ऑलरेडी दे रखा है कि कंटिन्यूअस है x is equals to 3 पर, ओके। और आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कंटिन्यूअस है x is equals to 3 पर, आपको a और b के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप करोगे कैसे इस क्वेश्चन को, देखो इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, अगर कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर, तो यानी कि LHL फॉर 3 इज इक्वल्स टू RHL फॉर 3 और इज इक्वल्स टू F3 होगी, ऑलरेडी होगी क्योंकि गिवन है कि कंटिन्यूअस है। वहां से क्या करेंगे हम वैल्यूज निकालेंगे और ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा ए और बी के बीच में। करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, देखो सिंस fx इज कंटिन्यूअस, ये आपको पहले से ही दे रखा है कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इज इक्वल्स टू f3 के होगा, ओके। अगर ये होगा इक्वल तो आपकी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल होंगी आपस में। इनको सॉल्व करते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx को हम क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। सिमिलरली RHL को लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h एंड इज इक्वल्स टू f3 के, ओके। देखो 3 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से लेस ये है आपका, 3 से लेस के लिए फंक्शन क्या है ax प्लस 1, तो a x की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस h प्लस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h, 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन है आपका bx प्लस 3, इसका मतलब b 3 इंटू s 3 प्लस h प्लस 3 इज इक्वल्स टू f3 के लिए मतलब 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी ax प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका a इंटू x की जगह क्या रखोगे आप 3 प्लस 1, ओके। अब हम क्या करते हैं लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, h की जगह जब 0 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से लिख लेते हैं इसको, देखो h की जगह 0 आ जाएगा तो 3 माइनस 0 3, 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 3b प्लस 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 3a प्लस 1। देखो तीन इक्वेशंस अगर आपस में इक्वल हैं तो हम कोई सी भी दो इक्वेशन लेके रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो आपका ये आया था 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1, तो आप इन दोनों को ले लो। जब इन दोनों को आप लोगे तो देखो क्या आएगा यहाँ से 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 1, ठीक है। आई थिंक 3b प्लस 3 था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर तो 1 ही आएगा और यहाँ पर आपका 3b प्लस 3 है ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखने में शायद मिस्टेक कर दी है, 3b प्लस 3, ओके।
तो देखो ये कितना हो जाएगा 3a, 3b प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, सो 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2। सो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया ए और बी के बीच में। आपको इसको और स्टैब्लिश करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 3a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3b, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस b। क्या किया मैंने, 3 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया आपका रिलेशन। ठीक है, ये आपका ए और बी के बीच में रिलेशन आ गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 18 क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। देखो एक पार्ट तो यहाँ तक है आपका क्वेश्चन का, जिसमें आपको ये बोला गया है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, आपको उससे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले ये वाला पार्ट करते हैं इसका। देखो एट x इक्वल टू 0, ठीक है, सिंस एट x इक्वल टू 0 फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि x इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू f0, राइट। देखो 0 से लेस के लिए पहले यहाँ पर हम उसको इनहेंस करके लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल्स टू RHL हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h एंड हियर इज f0। सेम करना है लास्ट क्वेश्चन की तरह। देखो 0 माइनस h, जब आपका फंक्शन 0 से लेस है, मतलब जब आपकी वैल्यू 0 से लेस है, तो ये है आपकी वैल्यू 0 से लेस वाली, x 0 से लेस यहाँ पर है, इसके लिए फंक्शन क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमने ये वाला फंक्शन लेना है, बट ये है fx इज इक्वल्स टू लैम्डा, x के टर्म्स में है फंक्शन, हमें किस टर्म्स में चाहिए, 0 माइनस h के टर्म में। बेसिकली 0 माइनस h क्या होता है आपका, माइनस h होता है, तो इट मीन्स x की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस h पुट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस h और इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 0 प्लस h, बेसिकली क्या होता है h होता है, तो ये हो जाएगा आपका h प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू f0। 0 पर फंक्शन क्या है, यही है, तो यहाँ पर x की जगह सीधे 0 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, लैम्डा इंटू 0, तो क्योंकि ये 0 माइनस 0 कितना होगा 0, ठीक है, लैम्डा इंटू 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। देखो जब लिमिट अप्लाई करोगे यहीं से ये देख लो 0 ये 0, ठीक है, यहाँ पर 0 पुट करोगे ये भी 0, 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0। यहाँ से देखते हैं h की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 1 और लास्ट में आपका क्या है 0। स्टूडेंट्स आप ये देखकर बताओ क्या ये चीज पॉसिबल है कि 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, क्या कभी 0 1 के इक्वल हो सकता है, नेवर, ठीक है, तो ये चीज हमारी पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, लास्ट में लिख देंगे सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, क्योंकि आपका जो रिजल्ट निकल के आया है वो ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। सो सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, सो देखो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन पूछा गया था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लैम्डा की कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए आपका फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। यहाँ पर लिख दो इस चीज को, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज no value of lambda
for which function is continuous at x equal to 0। लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपका फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो x इक्वल टू 0 पर। ठीक है जी, तो ये था आपका 18 क्वेश्चन। लास्ट पार्ट है इसका, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या x इक्वल्स टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। देखो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एट x इज इक्वल्स टू 1। देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं LHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, it can be written as limit x tends to 1 plus, limit h tends to 0, limit h tends to 0 f 1 minus h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा एक बात देखो, आपको शायद कल के लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन थे वो कुछ ऐसे ही थे। देखो 1 से लेस के लिए मुझे फंक्शन चाहिए, ठीक है, 1 से लेस वाली वैल्यूज के लिए, बट आपका तो यहाँ पर 0 पर मेंशन है फंक्शन, 1 पर तो नहीं है। तो कल भी समझाया था, दोबारा समझा देती हूँ। 0 होता है आपका, ये क्या होता है 1। देखो मुझे चाहिए 1 से लेस की वैल्यूज के लिए फंक्शन। इसका मतलब वो वाला फंक्शन चाहिए जहां पर 1 माइनस समथिंग हो, मतलब 1 से लेस इधर वाला फंक्शन, इधर की वैल्यूज के लिए जो फंक्शन आपका लाई करे इधर की वैल्यूज के। अब एक बात देखो, 0 से जो ग्रेटर वाली वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है आपका, 0 से ग्रेटर वाली वैल्यूज के लिए फंक्शन है आपका 4x प्लस 1, राइट, 0 से ग्रेटर वाली। तो क्या 0 से जो ग्रेटर वाली वैल्यूज होंगी वही तो आपकी 1 से लेस वाली होंगी वैल्यू। 0 से ग्रेटर क्या होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, वही क्या होता है 1 से लेस होता है। समझ में आ रही है बात। तो यानी कि 0 से ग्रेटर के लिए जो फंक्शन है ना आपका, यही फंक्शन होगा आपका 1 से लेस वाली वैल्यूज के लिए। ओके, अब बात करते हैं 1 से ग्रेटर वाली वैल्यूज के लिए क्या फंक्शन होगा। देखो 1 से ग्रेटर मतलब यहाँ वाली वैल्यूज के लिए, मतलब वो वैल्यूज जो यहाँ लाई करेंगी, तो ये वही वैल्यूज तो होंगी जो 0 से भी बड़ी होंगी। भाई देखो 1 से बड़ा क्या होता है, 1 से बड़ा क्या होता है 2 होगा, 2.2 होगा, 3.3 होगा, कुछ भी होगा। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं आपकी, ये क्या 0 से बड़ी नहीं है, हैं? तो यानी कि 0 से बड़े वाला, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है वही आपका 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी फंक्शन होगा। इसका मतलब 1 से लेस वाली वैल्यूज के लिए भी आपको यही फंक्शन लेना है और 1 से ग्रेटर वाली वैल्यूज के लिए भी आपको यही फंक्शन लेना है। ठीक है, तो हमें चाहिए था यहाँ से 1 से लेस वाली वैल्यूज के लिए, तो ये फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस h प्लस 1। आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, देखो h की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। नाउ RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx is equals to limit h tends to 0 f 1 plus h, limit h tends to 0, 1 plus h के लिए फंक्शन यही है 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1। देखो h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1, ये भी कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब चेक करते हैं f1 पर। देखो x इज इक्वल्स टू 1 पे भी तो यही वाला फंक्शन होगा आपका 0 से, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यूज में ही आएगा ना x इज इक्वल्स टू 1, तो यही फंक्शन होगा। ये भी हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। देखो तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। आपका फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन 18। तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19।